वजीर, ये चारों बुजुर्ग कब से दरबार में खड़े हैं? कहीं दरबार का रास्ता पूछते पूछते यहाँ तो नहीं आ गए? इसी दौरान जादूगर खुर्रम खुद बादशाह के सामने आ गया और बोला, मैं खुर्रम हूँ। मेरा नाम सुनकर कई बादशाहों के ताज टेढ़े हो चुके हैं। अपनी सल्तनत मेरे हवाले कर दो, वरना मैं ऐसी आंधी चलाऊंगा कि दरख्त भी एक दूसरे को पकड़ कर खड़े होंगे। ये क्या, दो बुजुर्गों ने पूरी फौज हरा दी? वजीर, खत दोबारा पढ़ो। कहीं लिखने वाले ने धूप में बैठकर तो नहीं लिखा था? ये बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटा सा और प्यारा सा गांव था। उस गांव में एक बैठक थी जहां तमाम बूढ़े, जवान और बच्चे बैठकर उस जमाने की चाय वगैरह पिया करते थे। उसी बैठक पर 4 बूढ़े अशखास भी बैठे थे। अरे बहराम, आज तो लगता है चाय कुछ ज्यादा ही मजे की बनी है। सिकंदर, चाय अच्छी है, लेकिन अगर साथ में कुछ खाने को भी होता तो मजा आ जाता। सिकंदर, आज फिर तुम चाय पीते पीते कोई मंसूबा बना रहे हो क्या? जलाल, आहिस्ता पियो, कहीं चाय खत्म ना कर दो। फरीद, तुम हमेशा की तरह खामोश बैठे कुछ न कुछ सोच रहे हो ना? फरीद, तुम्हारी शक्ल देखकर लगता है फिर कोई लंबी सोच चल रही है। बहराम, जरा आहिस्ता बोला करो, पूरा गांव सुन लेता है। बहराम, चाय आहिस्ता पियो, अभी पूरी बैठक बाकी है। जलाल, तुम हर बात में जंग ढूंढ लेते हो। ये सिपाही कोई अहम खबर सुना रहा है, जरा गौर से सुनो। सुनो सुनो, बादशाह सलामत का हुक्म है, तमाम जवान महल में हाजिर हो। सिपाही बेटा, हमें भी बताओ क्या मामला है? अरे दादाजी, आप क्यों खड़े हो गए? ऐलान जवानों के लिए था, आपने तो दिल पर ले लिया। अगर सल्तनत खतरे में है तो हमें खामोश नहीं बैठना चाहिए। अगर सल्तनत मुश्किल में है तो हम घर बैठकर तमाशा नहीं देख सकते। सिकंदर, फिर यहाँ बैठे रहने का क्या फायदा? फिर तो हमें भी जाना चाहिए। आप इतनी तेजी से चले हैं कि 2 जवान पीछे रह गए। दादाजी, सच बताइए, आप जंग में जा रहे हैं या जवानों पर नजर रखने? हम बूढ़े जरूर हैं, लेकिन अभी हिम्मत बाकी है। मैं अभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ कि घर बैठ जाऊं। तजर्बा भी एक ताकत है और बाज़ औक़ात सबसे बड़ी ताकत। अच्छा, नाराज ना हो, मैं तो मजाक कर रहा था। वजीर, ये चारों बुजुर्ग कब से दरबार में खड़े हैं? कहीं दरबार का रास्ता पूछते पूछते यहाँ तो नहीं आ गए? बादशाह सलामत, जवान तो इतने आए हैं कि अगर गिनना शुरू करूं तो जल्दी फारिग हो जाऊं। अलबत्ता बुजुर्ग ऐसे आए हैं जैसे ऐलान उन्हीं के लिए किया गया हो। मेरा ख्याल है दरबार का रास्ता सबसे पहले उन्हीं को याद था। बादशाह सलामत, उन बुजुर्गों के कदम देखकर लगता है जवान रास्ते में कहीं थक गए होंगे। ये चारों ऐसे खड़े हैं जैसे लश्कर उनके पीछे आ रहा हो, और लश्कर आया नहीं, सिर्फ ये चारों ही आ गए। वैसे उनके चेहरों पर इतना इत्मीनान है कि मुझे दुश्मन पर तरस आने लगा है। दादाजी, आपकी आमद से दरबार की रौनक बढ़ गई है, मगर ये मामला तलवारों का है, तस्बीहों का नहीं। बादशाह सलामत, अगर जंग लड़नी है तो हमें भी शामिल कीजिए। हम अभी इतने कमजोर नहीं हुए जितना लोग समझते हैं। दुश्मन सामने हो तो बहराम कभी पीछे नहीं हटता। बादशाह सलामत, हम जंग में आपका साथ देने आए हैं। सिर्फ उम्र देखकर किसी को कमजोर न समझिए। अभी हमारे बाजुओं में इतनी ताकत है कि दुश्मन याद रखेगा। हम किसी इनाम के लिए नहीं आए, सिर्फ अपना फर्ज निभाने आए हैं। कभी कभी बूढ़े दरख्त ही सबसे मजबूत साए देते हैं। बादशाह सलामत, हम भी जंग में हिस्सा लेना चाहते हैं। हम बगैर कोशिश किए वापस नहीं जाएंगे। अगर सल्तनत को हमारी जरूरत है तो हम तैयार हैं। अच्छा, अगर इनका इरादा पहाड़ से भी मजबूत है तो हम क्या कर सकते हैं? दादाजी, आपकी हिम्मत देखकर तो हमारे जवान भी शर्मा जाएंगे। आपके हौसले को सलाम है, मगर मुझे डर है कहीं दुश्मन आपको देखकर अपना दादा ना समझ बैठे। वजीर, ये बुजुर्ग वापस जाने पर राजी नहीं लगते। देखा बहराम, बादशाह अभी तक सोच रहा है कि हम सिर्फ लाठी टेक सकते हैं। सिकंदर, लगता है बादशाह अभी हमारी हकीकत नहीं जानता। कोई बात नहीं, वक्त सब कुछ बता देगा। कोई बात नहीं, मैदान खुद हमारा तारुफ करवा देगा। रास्ता लंबा हो या मुश्किल, मंजिल तक पहुंचना ही असल काम है। काश उसे मालूम होता हम कितने मैदान देख चुके हैं। इसी दौरान बादशाह के पास एक पड़ोसी बादशाह का पैगाम आया। उस पैगाम में लिखा था, मेरे मुल्क पर जादूगर खुर्रम ने हमला कर दिया है और मुझे मदद के लिए कुछ फौजी दरकार हैं। क्या कहा? पड़ोसी बादशाह मदद मांग रहा है और मेरे पास जवान इतने हैं कि गिनने लगूं तो गिनती जल्द खत्म हो जाएगी। फिर उसने उन बूढ़ों की तरफ देखा और वजीर से कहा, वजीर, इन चारों में से 2 बुजुर्गों को वहाँ भेज दो। वैसे भी यहाँ खड़े खड़े ये हमें गौर से देख रहे हैं, शायद वहाँ जाकर दुश्मन को देख लें।
दादाजी तशरीफ ले जाइए। अगर कामयाब हो गए तो हम आपकी तारीफ करेंगे, और अगर ना हुए तो भी आपकी तारीफ ही करेंगे। सिकंदर, तुम और बहराम पड़ोसी सल्तनत जाओ, फिक्र ना करो, हम यहाँ सब संभाल लेंगे, और अगर कोई मसला हुआ तो हमें बुला लेना। जो मुश्किल वक्त में दूसरों की मदद करता है उसी की इज्जत बाकी रहती है। असल सिपाही वही होता है जो मुश्किल वक्त में साबित कदम रहे। चलो सिकंदर, पड़ोसी सल्तनत चलते हैं। पड़ोसी सल्तनत जाना है, ठीक है। बादशाह सलामत, उन दोनों पर भरोसा रखिए, वो वापस आएंगे तो अच्छी खबर ही लाएंगे। वो दोनों बूढ़े फौरन रवाना हो गए और दोपहर तक पड़ोसी बादशाह के पास पहुंच गए। पड़ोसी बादशाह उन्हें देखकर गुस्से में आ गया और बोला, ये क्या तमाशा है? मैंने मदद मांगी थी, तुमने मेरे दरबार को बुजुर्गों का काफिला बना दिया। क्या ये फौज है या मोहल्ले की सुबह वाली सैर? अगर ये जंग है तो फिर चाय कौन पिएगा, दुश्मन या हम? मैंने तलवार मांगी थी, तुमने लाठी पकड़ा दी। पड़ोसी बादशाह, गुस्सा बाद में कर लीजिएगा, पहले हमें दुश्मन से निमट लेने दीजिए। जंग मैदान में जीती जाती है, उम्र देखकर नहीं। अच्छा, तो तुम जंग लड़ोगे, पहले सांस तो ले लो, फिर दुश्मन से बात करना। इसी दौरान जादूगर खुर्रम खुद बादशाह के सामने आ गया और बोला, मैं खुर्रम हूँ। मेरा नाम सुनकर कई बादशाहों के ताज टेढ़े हो चुके हैं। अपनी सल्तनत मेरे हवाले कर दो, वरना मैं ऐसी आंधी चलाऊंगा कि दरख्त भी एक दूसरे को पकड़कर खड़े होंगे। ये सुनकर जादूगर आसमान में बुलंद हो गया और अपनी फौज को हमले का हुक्म दे दिया। बादशाह, तुमने फौज तो जमा कर ली, मगर ये बुजुर्ग भी साथ ले आए, क्या बात है? क्या तुमने सोचा है कि मैं जंग हार जाऊंगा या हंसते हंसते गिर पड़ूंगा? मैंने पहाड़ हिला दिए, दरिया मोड़ दिए, और तुम मेरे सामने 2 सफेद दाढ़ियां ले आए हो। सिपाहियों, हमला करो, और अगर कोई बच निकले तो उसे दोबारा पकड़ कर लाना। जादूगर के सिपाहियों ने हमला शुरू कर दिया। सिकंदर, मैं आगे बढ़ता हूँ, तुम सिपाहियों को संभालो। वो दोनों बूढ़े भी सिपाहियों के साथ मैदान में उतर आए। वो ऐसे लड़ रहे थे जैसे जवान हो, तलवारें चलाते, वार करते और दुश्मन को गिराते जा रहे थे। देखते ही देखते जादूगर की फौज शिकस्त खाने लगी। जादूगर खुद हैरान रह गया। ये बुजुर्ग तलवार चला रहे हैं या आंधी चला रहे हैं? मैं खुर्रम हूँ, मेरे जादू से चट्टानें कांपती हैं, मगर आज लगता है मेरी फौज मुझसे ज्यादा कांप रही है। ये क्या, मेरी फौज पीछे क्यों हट रही है? अरे नालायको, तुम जंग लड़ रहे हो या सैर करने निकले हो? ये वाकई बुजुर्ग है ना? कहीं पहाड़ों के जिन तो नहीं? ये तो ऐसे लड़ रहे हैं जैसे दुश्मन को भी एहतराम सिखा रहे हो। खुर्रम, तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया, या मैंने तुम्हें ज्यादा संजीदा समझा था? सिकंदर, लगता है जादूगर के सिपाही घर जाने की जल्दी में हैं। पीछे मत हटो, वरना मैं तुम्हें दुश्मन से पहले सजा दूंगा। ये कैसे मुमकिन है, मेरी फौज खत्म हो? आखिरकार उसके तमाम सिपाही मारे गए और जादूगर वहां से भाग गया। ठहरो, शायद मैंने इनको कमजोर समझने में गलती की। ये बुजुर्ग आम नहीं, ये तो पुराने जमाने की किताब के किरदार निकले। अगर ये ऐसे ही लड़ते रहे तो दुश्मन भी कहेगा हम छुट्टी करते हैं। ऐ बुजुर्गों, तुमने मेरी इज्जत भी बचा ली और फौज की नाक भी। आप दोनों मेरी बादशाही में ही रहें, जो भी चाहे मैं आपको दे सकता हूँ। मैंने कहा था ना, तजुर्बा कभी बूढ़ा नहीं होता। पड़ोसी बादशाह, अब आपकी सल्तनत महफूज है। नहीं हुजूर, हमें वापस अपने बादशाह के पास जाना है। यानी क्या कहा? 2 बुजुर्गों ने दुश्मन को हरा दिया? ये क्या, 2 बुजुर्गों ने पूरी फौज हरा दी? वजीर, खत दोबारा पढ़ो, कहीं लिखने वाले ने धूप में बैठकर तो नहीं लिखा था? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जानता था वो कामयाब होंगे। जब वो दोनों बूढ़े वापस आए तो बादशाह ने उनसे पूछा, दादाजी, सच सच बताइए, आप वाकई इंसान हैं या पुराने जमाने के किसी किस्से से निकल कर आए हैं? आपने दुश्मन को हराया कैसे? ये बरसों की मेहनत और तरबियत का नतीजा है। हम आपके वालिद के जमाने के सिपाही हैं। हमने उनसे सिर्फ जंग नहीं, सब्र और हिकमत भी सीखी थी। उन्होंने हमें सिखाया था कि सिपाही कभी हिम्मत नहीं हारता। हमारे बहुत से साथी थे, मगर अब सिर्फ हम 4 रह गए हैं। अच्छा, तो आप मेरे वालिद के जमाने के सिपाही हैं। अब समझ आया, आपकी दाढ़ी सफेद है मगर हिम्मत अभी तक जवान है। दादाजी, अगर आप मेरी फौज को भी यही हुनर सिखा दें तो हमारा भी भला हो जाए। अगर आप चाहें तो हम ये इल्म नई नस्ल तक पहुंचा सकते हैं। फिर उन्होंने बादशाह की फौज को तरबियत देना शुरू कर दी।
सिपाहियों, तलवार पकड़ने से पहले दिल मजबूत करो। जिसका हौसला मजबूत हो उसकी जीत आधी पहले ही हो जाती है। सिपाहियों, जंग में सबसे पहले खौफ को शिकस्त दे दो। जो डर गया वो हार गया। दुश्मन का वार रोकना भी इतना ही जरूरी है जितना वार करना। सिपाहियों, जंग सिर्फ तलवार चलाने का नाम नहीं, सबसे पहले सोचना सीखो, फिर लड़ना सीखो। जो दुश्मन की चाल समझ ले, आधी जंग वहीं जीत लेता है। हर गलती से सबक हासिल करो। सिपाहियों, तलवार सिर्फ हाथ से नहीं, हौसले से चलती है। पहले नज़्मो ज़ब्त सीखो, फिर जंग सीखो। सिर्फ 10 दिनों में उन्होंने पूरी फौज को मजबूत और माहिर बना दिया। सिपाही तरबियत में खूब मेहनत कर रहे हैं। कुछ तो इतनी मेहनत कर रहे हैं कि तलवार से ज्यादा पसीना बहा रहे हैं। अब लगता है सल्तनत में जवानों से पहले बुजुर्गों की भर्ती होनी चाहिए। कुछ ही अरसे बाद जादूगर खुर्रम दोबारा अपनी बड़ी और ज्यादा खतरनाक फौज के साथ आया। मैं खुर्रम हूँ। मेरा नाम सुनकर बड़े बड़े बादशाहों के तख्त हिल जाते हैं। पूरी दुनिया की सल्तनतें मेरे कदमों में आ चुकी हैं, और अगर मैंने हमला कर दिया तो तुम्हारी ये छोटी सी बादशाही कहाँ बचेगी। फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो ताज छोड़ दो या मुझसे लड़ो। वैसे भी तुम्हारी हिम्मत देखकर लगता है जैसे तुमने मुझे नहीं, मुझे तुमने दावत दी हो। ये दोनों बुजुर्ग फिर यहाँ? ये क्या? ये हर जगह कैसे पहुँच जाते हैं? क्या इन्होंने पूरी दुनिया बचाने का ठेका ले रखा है? जहाँ भी जाओ यही सामने आ जाते हैं। नहीं, रुक जाओ। अब मैं समझ गया हूँ, इनके सामने मेरा जादू नहीं चलता। लेकिन मैं भी खुर्रम हूँ, मैं पीछे नहीं हट सकता। सिपाहियों, आज अपनी मेहनत का सबूत दो। घबराओ मत, जो सीखा है उसे याद रखो। एक दूसरे का साथ न छोड़ना। सिपाहियों, दुश्मन दोबारा आ गया है। अब उसे दिखाओ तुमने क्या सीखा है। सिपाहियों, जादूगर दोबारा आ गया है। आज उसे दिखा दो कि तुम पहले वाले सिपाही नहीं रहे। ढाले मजबूत रखो, सफ न तोड़ना। सिपाहियों, आज इम्तिहान का दिन है। जादूगर फिर आ गया। अच्छा है, पिछली शिकस्त शायद भूल गया होगा। हमला करो। इस बार बादशाह की फौज तैयार थी। सिपाहियों ने तीरों और तलवारों के साथ जबरदस्त जंग शुरू कर दी। वो जादूगर की फौज पर ऐसे हमले कर रहे थे जैसे वो कोई आम दुश्मन हो। शाबाश, ऐसे ही डटे रहो। फरीद, देखो नौजवान कितनी अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज मुझे उन पर फख्र है। शाबाश, यही इत्तेहाद तुम्हारी असल ताकत है। मैं जानता था तुम कामयाब होगे। शाबाश, ऐसे ही लड़ते हैं बहादुर सिपाही। मैं जानता था तुम सब कामयाब होगे। शाबाश, ऐसे ही लड़ते हैं बहादुर सिपाही। मैंने कहा था ना, ये नौजवान जल्द सीख जाएंगे। ठीक है बादशाह, आज के लिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना मैं खुर्रम हूँ। हार मानना मेरी फितरत में नहीं। जल्द वापस आऊंगा और इस बार ज्यादा तबाही लेकर। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये जंग खत्म नहीं हुई। जादूगर फिर शिकस्त खा गया। लगता है उसे शिकस्त खाने का शौक है। दादाजी, आपने तो खुर्रम के सारे ख्वाब बिखेर दिए। लगता है जादूगर अब आपका नाम सुनकर रास्ता बदल लिया करेगा। आप मेरे साथ रह जाएं, सल्तनत को भी सहारा मिलेगा और दरबार को भी रौनक। हमें इनाम की जरूरत नहीं। हमारा इनाम यही है कि सल्तनत महफूज रहे। चलो सिकंदर, जलाल और फरीद, वापस बैठक पर चलते हैं। काफी दिन हो गए, गांव वालों को भी हमारी याद आ रही होगी। बादशाह सलामत, अब सल्तनत पहले से कहीं ज्यादा महफूज है। हमने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है। हमें महलों से ज्यादा अपना गांव पसंद है। बादशाह सलामत, अब आपकी फौज खुद अपने कदमों पर खड़ी है। हमें किसी इनाम या ओहदे की जरूरत नहीं। हमारा मकसद सिर्फ सल्तनत की हिफाजत था। अब वक्त है कि हम अपने गाँव वापस जाएं। मुझे अपनी बैठक और पुराने दोस्त याद आ रहे हैं, और सच कहूँ तो वहाँ की चाय महल की चाय से भी बेहतर है। बादशाह सलामत, हमें किसी इनाम की जरूरत नहीं। हमें अपनी बैठक, अपने दोस्त और अपना गांव ही पसंद है। मैं जानता था आप जैसे लोग महलों से ज्यादा अपनी बैठक को पसंद करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरे बाबा को गुजरे हुए बहुत अरसा हो चुका है, लेकिन आपने उनकी तरबियत को याद रखा। जब यकसीना की बादशाही मुश्किल में थी तो आप यहाँ आए और हमारी मदद की। हमने आपकी बेइज्जती की, आपकी बात नहीं सुनी, आपको बुरा भला कहा, लेकिन आप फिर भी यहीं रुके रहे और हमारी मदद करते रहे।
आपने मेरे सिपाहियों को तरबियत दी, उन पर रहमत की, उनकी हिम्मत बढ़ाई और आज इस जादूगर से हमारी बादशाही को बचाया। अब जो चाहे मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन मेहरबानी करके मेरी बादशाही छोड़कर न जाइए, हमेशा यही रहिए। मेरी बादशाही को आप जैसे अजीम लोगों की जरूरत है और मुझे भी आपकी जरूरत है। मेरे महल को भी आप जैसे दाना और बहादुर शख्स की जरूरत है। खैर, जब भी जरूरत पड़ी मैं आपको याद करूंगा और उम्मीद है इस बार आप मुझे भी ज्यादा देर हैरान नहीं रखेंगे। चलो बहराम, जलाल और फरीद, वापस चलते हैं। काफी दिन हो गए चाय पिए हुए। आखिरकार अपनी बैठक जैसी जगह कहीं नहीं होती। उम्मीद है हमारी जगह किसी और ने नहीं घेर ली होगी, और अगर घेर ली है तो उसे भी उठा देंगे जैसे दुश्मनों को उठाया था। फिर वो चारों अपने गांव वापस चले गए और बादशाह भी अपनी सल्तनत को खुशी और इंसाफ के साथ चलाने लगा। और वो चारों बूढ़े आज भी हर रोज की तरह अपनी बैठक पर बैठकर गपशप करते हैं।